Very good morning to all of you. Yesterday I started our fourth chapter, that is Karma Yogi Lal Bahadur Shastri, and in that video I have discussed about something about Lal Bahadur Shastri. That author कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को कर्मयोगी कहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिसको काम करना, अपने कर्म के प्रति आस्था, जो अपने काम को ईश्वर की तरह मानते थे, जो कभी नसीब के भरोसे नहीं बैठे रहते थे, हमेशा ही अपने काम को इम्पोर्टेंस देते थे। अब आगे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी तीन चीज़ें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र में दिखाई देती है। तो पहली है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, यानी आपका जो उद्देश्य हो, एम हो, उसके प्रति आस्था। सेकंड है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, यानी कि आपका जो सपना है, आपका जो एम है, मकसद है, उसको पूरा करने के लिए काम करना। और थर्ड है उस कर्म के प्रति, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसको प्रति पूरे के पूरे आप उसको प्रति समर्पित हो जाइए। ये तीन चीज़ें हमें उनके जीवन में से सीखने को मिलती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्थन तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने एक स्पीच में ये कहा था कि आप भले पॉलिटिशियन में हो, सोशल वर्कर हो, किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, उसके अंदर आप अगर आप उसमें सक्सेस चाहते हैं तो उसके प्रति पूरे के पूरे निर्वाह हो जाइए, यानी कि समर्पित हो जाइए। और आपके जो कार्य और समर्पण, आपके अंदर अगर कार्य के प्रति समर्पण होगा, भक्ति होगी, तो आपके कर्म, आपके समन्वय और आपकी भक्ति में समन्वय, यानी कि सब तीनों की तीनों आप में एक सरीखे होने चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। कि लेखक कहते हैं कि वो अपने जीवन में इतने सफल क्यों हुए हैं, तो इनके इसी तीन चिंतन की वजह से, इनके इसी कारण गुण की वजह से। और साथ हमसे ये भी कहते हैं कि वो ये मानते हैं, यानी कि लेखक ये मानते हैं कि अभी अगर किसी भी पर्सन को या फिर समाज को या फिर देश को अगर डेवलप होना है, तो उनकी इस बात को हमें फॉलो करना होगा। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। कि शास्त्री जी का पूरा जीवन हमें किस में दिखता है? श्रम में, यानी कि मेहनत में, सेवा में, सादगी में हमें दिखता है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं होते हैं, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। कि ये जो गुण है उनके अंदर, सादगी का, ये गुण जो है उनके विचारों को उनकी सादगी का, फिर उनके अंदर जो सादगी थी, जो सेवा के श्रम का महत्व वो समझते थे, सेवा करते थे, ये सभी गुण हमें सिर्फ दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस नहीं, लेकिन हमें लाए उनके व्यक्तित्व में वो सब दिखाई देता है। इन सभी का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। जो कुछ करते थे वही कहते थे, वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से की प्राप्ति प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके
चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि हमेशा जो भी वो कहते थे वही करते थे। ऐसा नहीं कि उनका कहना और उनका काम करना अलग हो, यानी कथनी और करनी अलग नहीं होती थी। वो जो कहते थे वही करते थे और जो कुछ भी काम करे सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई को ध्यान में रख के करते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू को की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाना का काम कठिन था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वड़ा प्रधान की पोस्ट छोड़ी तो अब उनके बाद किसको लेना है ये सोचना था, क्योंकि पूरे देश को संभालना इजी नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। तो सब पूरे देश ने देखा कि देश को संभालने का इतना कठिन काम सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही कर सकते हैं और उन्हें वड़ा प्रधान पद पर बिठा दिया गया और उन्होंने इन सब की आशाओं को पूरा करते हुए अपने काम को अच्छी तरह से निभाया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि शास्त्री जी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, विशेषता कि वो बहुत ही सिंपल फैमिली में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी ऐसे ही सिंप्लिसिटी के साथ हुई थी। लेकिन जब वो इतने बड़े पद पर पहुँचे, जब वो प्रधानमंत्री बने, मैं वड़ा प्रधान बोल गई, प्रधानमंत्री बने, तब भी वो ऐसे ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनके अंदर अभिमान बिल्कुल भी नहीं आया था। वो एकदम विनम्र रहते थे, सादगी भरा जीवन जीते थे और इसीलिए उनका जीवन पूरा का पूरा गांधी जी के साथ मिलता जुलता होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे शास्त्री जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन और कुछ और सीखने की बातें। अब आगे के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।